हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग 9th में या 10th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके रूट्स कैसे निकलते हैं, जीरोस क्या होती है, फिर इसके रूट्स जो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आप लोग लिखते होंगे माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा आप लोग लिखते होंगे सी बाय ए। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th में कि उसके बाद से क्या अपना सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज जान लेंगे कि एक नाम आती है विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या आता है अपना? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, क्योंकि सबका माई बाप जो होता है वो यही होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही। ठीक, मतलब ये है कि आप कैसा भी इक्वेशन या फंक्शन रखे हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, ठीक, तो वो अपने नाम के होने से पहले वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। जैसे मैं बताता हूं कि जैसे कि डिग्री 3 है, ठीक, 3 डिग्री की कोई एक फंक्शन है x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा सा है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो एक चीज तो आपने पढ़ा है कि जितनी ज्यादा डिग्री होती है वैसा वो फंक्शन होता है। मतलब 3 डिग्री की है तो ये कैसा फंक्शन होगा? अपना क्यूबिक फंक्शन होगा या क्यूबिक इक्वेशन होगा। इक्वेशन तब जब अपना इक्वल टू 0 हो जाए। ये चीज पता है ना कि इक्वेशन तब हम लोग इसको बोलेंगे जब ये इक्वल टू 0 हो। और इक्वल टू 0 अगर ऐसा नहीं है, कुछ एफ ऑफ एक्स करके है, ऐसा सा है, तो इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ऐसे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक 10-15 मिनट में। हालांकि आप अभी ये जान ले कि ये पहले क्यूबिक होने से पहले ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैं क्या बात समझ में? ठीक, ये क्यूबिक होने से पहले ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे कि कुछ भी एक क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 9 है, ऐसा है, तो ये क्वाड्रेटिक होने से पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है। समझ में आई? मतलब ये चीज है कि एवरी क्वाड्रेटिक, एवरी क्यूबिक, एवरी लीनियर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पहले वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तब जाके उसका अपना एक नाम है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या। तो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन जो होती है उसकी शक्ल आप लोग देखिएगा तो ऐसा सा कुछ होता है, an x to the power n-1 प्लस an-1 x to the power n-2 प्लस, इसको थोड़ा सा अपन रब कर लेते हैं, हल्की जगह चाहिए, an-1 xn- ये गड़बड़ कर दिया ना, xn- ये भी 1, ये an-2 xn-2 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या अपना a1 x1 आ जाएगा और लास्ट में प्लस a0। मतलब जैसे ही लास्ट का जो भी कोएफिशिएंट होगा या कांस्टेंट होगा उसमें अगर x की 0 पावर जाएगी तो ये खुद ब खुद 1 हो जाएगा, इसलिए सिंपली ये क्या चीज है मैं जस्ट अभी बता ही देता हूं। ये जो है ये एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ n डिग्री का, इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री। कितनी डिग्री की है? n डिग्री। अब आप क्या करो कि इस n डिग्री में कुछ भी आप रखो, n के जगह पे आप 3 रखोगे, ठीक, यहां पुट करिएगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा या क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। मैं क्या बात समझ में? अगर n की वैल्यू x, यहां जो ये n है, ये वाला n नहीं, ये जो n है, ठीक, ये जो n है ये वाला, ये नंबर्स दर्शाता है, इसका जगह दर्शाता है, ये डिग्री नहीं दर्शाएगा। ठीक, ये जो n है ये इसका जगह दर्शाता है कि n टाइम्स ये लिखा गया है। मैं क्या बात समझ में? इसीलिए ये जगह दर्शाया गया है। लेकिन इस n का मतलब ये है कि ये अपना डिग्री बताएगा। आप n की जगह 2 रखिए तो वो 2 डिग्री का फंक्शन हो जाएगा, n की जगह आप 3 रखिए तो वो 3 डिग्री का फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे देखिए ये जो है an-1 an-2 ये सारे कोएफिशिएंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? an-1 an-2 डॉट 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 डॉट, ये अपना a1 a0, ये सारे कैसे हैं? ये अपने सारे कोएफिशिएंट हैं। क्या है? अपना कोएफिशिएंट है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये
n और ये n में अंतर है। ये an क्या है, ये an है कुछ भी आप कांस्टेंट रख लिए, कुछ भी, ठीक। ये सारे के सारे कांस्टेंट है कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 डिग्री का इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं, n को मैं 3 रखता हूं, तो an अपन मान लिए कि 4 है, 3 ले लूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। an अपन मान लिए कि 4 है, ठीक, और x और n को हम लोग क्या रखे हैं, n इज इक्वल टू 3 है अपना, तो 4x n के जगह पे क्यूब आ गया, प्लस फिर an माइनस 1 को मान लेते कुछ 6 है, कांस्टेंट अपन कुछ भी मान रहे हैं, ऐसा कुछ नॉर्मली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। an माइनस 1 को हम लोग क्या मान लिए 6, फिर x के जगह x और n माइनस 1 है मतलब 3 माइनस 1, मैं क्या बात समझ में, प्लस फिर an माइनस 2 को हम लोग कुछ मान लेते हैं विच इज 7, ठीक, 7x और n माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2, प्लस फिर इसको मान लेते हैं 2, ठीक, अगला जो भी होगा x, फिर क्या हो जाएगा अपना n माइनस 3 होगा, n माइनस 2, देखो ना यहाँ से n माइनस 1 n माइनस 2 और फिर क्या आएगा अपना n माइनस 3, तो n माइनस 3 विच इज 3 माइनस 3, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, यही अपना स्टॉप हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए ये एक फंक्शन दे देगा, ये हो जाएगा अपना 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 होगा कि नहीं, प्लस 7x प्लस 2। अब देखिए x पे पावर 3 माइनस 3 विच इज 0 और किसी का भी पावर 0 अपना 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपना 2 ही हो जाएगा। ये देखिए ये एक आपको क्यूबिक फंक्शन दे दिया है। कैसा फंक्शन दे दिया, ये अपना क्यूबिक फंक्शन दे दिया, ठीक। मतलब ये कि ये पॉलिनोमियल से ही क्यूबिक फंक्शन बना है। आई बात समझ में। तो ये जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन की ये एक इक्वेशन है और यहीं से सारे फंक्शन या इक्वेशन बनते हैं, कितने भी डिग्री की आपको क्यों ना बनानी पड़े। आई बात समझ में, ठीक। और ये जो है अपना an माइनस 1 ये सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे स्टार्टिंग का जो होता है ये an जो है, यहाँ खोपचे में लिख लो, ये जो an है इस an को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि इसी इक्वेशन या फंक्शन में आप लोग देख लीजिए, इसी फंक्शन में देख लीजिए। अच्छा ध्यान देना, मैं बार बार इक्वेशन बोल रहा हूं, इससे आप मत घबराना। इक्वेशन तभी आएगा बच्चा जब इक्वल टू आएगा, मेरे मुंह से भले ही निकल जा रही है लेकिन ये फंक्शन है। आई बात समझ में, इक्वेशन तब आएगी जब इक्वल टू आएगा। अच्छा यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट अपना क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट होता है अपना पहला, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट जो भी होगा वो अपना लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। मैंने क्या बोला कि जो अपना हाईएस्ट डिग्री है उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो अपना लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4, ठीक। तो इसका आपसे पूछा जाए कि लीडिंग कोएफिशिएंट बताइए, तो ये कितना होगा अपना 4 होगा। मैं क्या बात समझ में। एक चीज और, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये क्या कह रहे हैं भैया आप कि अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, मैंने क्या बोला कि अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो फिर उसका हुलिया चेंज हो जाएगा, ठीक। क्या कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं, हुलिया कैसा चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से। जैसे कि कुछ भी है, कल को अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ऐसा एक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 लगा दी मैंने, एक इक्वेशन है। मान लो कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 कर दे, ठीक। जब तक अगर इसको हम 0 नहीं किए हैं ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री अपना क्या है, 2 है। जैसे ही अपन इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 कर देंगे, मतलब a अगर हम लोग 0 कर दिए तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ bx प्लस c बचा कि नहीं, bx प्लस c। तो जैसे ये bx प्लस c बना, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, अब ये हो गया अपना लीनियर फंक्शन। कैसा हो गया अपना, ये हो गया अपना लीनियर फंक्शन। सॉरी, इक्वेशन था, इक्वल टू 0 लगा के इक्वेशन कर लो इसको। ये अपना कैसा हो गया, अपना लीनियर इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसका हुलिया चेंज हुआ कि नहीं, मतलब ये कि जैसे ही आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा ये अपना हुलिया बदल देगा। मैं क्या बात समझ में, इतना समझ में आया, इतना समझने में किसी कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए, अरे नहीं होना चाहिए, परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तो यार ये मिटाने वाला बहुत ही खराब लगता है, फालतू का टाइम वेस्ट होना। एक ऐसे भरने में तो बहुत मजा आता है कि नहीं। जैसे एक बात बताऊं कि अगर यहाँ पे आप लिखना शुरू किए यहाँ से,
ठीक, यहां से लिखना शुरू किया और यहां से लेते लेते वहां तक खत्म कर दिए। कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी लिखते लिखते एकदम एक्स स्क्वायर आयोटा लगा रहे हैं, कहीं तो एक्स क्यूब कर रहे हैं, 2 5 7 ऐसे लिख के नंबर्स बड़ा बड़ा नंबर्स करके वहां पूरा बोर्ड भर दिए। देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई साहब मैथमेटिशियन सा लग रहे हैं, कोई तो फॉर्मूला इजाद कर दिए। ठीक, लेकिन भाई मिटाने पे आओ, ठीक, पहाड़ टूटता है शरीर पे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा डिवीजन के बारे में, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बांटा कैसे गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे बांटा गया है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा जान ले। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन या इक्वेशन, अगर इक्वल टू लगा दिए तो आपको ये बात बोल रहा हूं कि फंक्शन तब जब अपना इक्वल टू 0 नहीं है और इक्वेशन तब जब अपना इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए डिवीजन जो हुई है अपना दो तरह से हुआ है। दो तरह से कौन कौन? पहला तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है कि नहीं? और दूसरा है अपना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा क्या है अपना? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब ध्यान दो, एक को पॉलिनोमियल फंक्शन को एक को बांटा गया डिग्री के हिसाब से और एक को बांटा गया है टर्म के हिसाब से, पॉलिनोमियल फंक्शन को। ठीक, तो जहां पे अब ध्यान दो, डिग्री मतलब किसकी डिग्री? एक्स की डिग्री। किसकी डिग्री? एक्स की डिग्री। अगर एक्स की डिग्री अपनी 0 है, क्या बोला मैंने? अगर एक्स की डिग्री अपना 0 है तो क्या फंक्शन बनेगा अपना? एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा कि नहीं? अगर ये ax है और x की डिग्री अपन 0 कर दे तो ये तो अपना x की पावर 0 मतलब 1 और a इंटू 1 अपना क्या होगा? a। तो f ऑफ x अपना क्या आ गया यहाँ से? a एक अपना कांस्टेंट नंबर है। क्या है अपना? एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर आपको a ही मिलेगा। कल को अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 5, क्या लिखा मैंने? कि y इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि इसका कुछ भी ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ हो, x की वैल्यू कुछ भी आप रखिएगा, y अपना 5 ही देगा। जैसे मैं बताता हूं, एक ग्राफ के हिसाब से आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक ग्राफ अपना ऐसा सा है, ठीक, और ये अपना 1 2 3 4 है। ये क्या है? यहाँ पे अपना 4 है। अब देखो यहां से, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। ध्यान से देखो, x की वैल्यू मानिए यहाँ पे 1 है, x जब आप 1 रखे तो 1 पे भी ग्राफ कहां अपना 4 दे रहा है, x अपना 1 रखने पे भी y अपना क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। x आप क्या रखे? 2 रखने पे भी y आपका 4 दे रहा है। x क्या रखे? 3, तो ये भी क्या दे रहा है? अपना 4 दे रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? ये अपना कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये अपना कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। कांस्टेंट फंक्शन ये कहता है कि x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, आंसर मैं सेम ही दूंगा। मैं क्या है बात समझ में? इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा है अपना लीनियर फंक्शन। क्या है दूसरा? ये अपना पहला लिख लेना, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा है अपना लीनियर फंक्शन। क्या है अपना? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब ये है कि जहां पे अपना x की डिग्री 0 थी वो कांस्टेंट, अब क्या हो गया? अपना x का डिग्री 1 हो गया, तो वो क्या हो गया? अपना लीनियर फंक्शन। मतलब ax प्लस b लिख लू, ठीक, x की डिग्री अपनी क्या होगी? 1, तो ये अपना कैसा फंक्शन हो गया? अपना लीनियर फंक्शन हो गया। मैं क्या है बात समझ में? अच्छा, यहाँ कोएफिशिएंट कौन कौन होंगे? अपना a और b होगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन हुआ? अपना a हुआ। इतना समझ में आया? एक एग्जांपल लिख लो इसका, एग्जांपल अपना 2x प्लस 3। आई बात समझ में? चलिए इसी में देखिएगा, उसको बाद में बताएंगे। ठीक, तीसरा अपना देखिएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या है अपना? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब कि कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं, जैसे इसका जनरल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ये अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसमें कोएफिशिएंट कौन कौन? a b c। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन कौन? तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन? अपना a। मैं क्या है बात समझ में? इतना समझने में किसी को दिक्कत? अच्छा, ध्यान ये रखना है, यहां भी आपको एक ध्यान रखना है कि अपना जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं बता चुका हूं। ठीक, तो यहां भी वही चीज है कि यहाँ पे अपना लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ये अपना 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट बताया कि अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा तो इसका हुलिया चेंज हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक से किस में चेंज हो जाएगा? लीनियर में चेंज हो जाएगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, कोएफिशिएंट जो है अपना a b c, ये जो a b c है, ये सारे जो होते हैं ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर को।
किसको बिलोंग्स करेंगे? रियल नंबर को। मतलब कि कुछ भी आलतू फालतू नंबर उठा के आप यहाँ पे नहीं लाके रख सकते। कल को अगर आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मैं क्या बात समझ में? क्या बोला मैंने कि कल को अगर आयोटा कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में नहीं आता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। आई बात समझ में? तो कल को अगर आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा रख दिया, ठीक, तो आयोटा अपना लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा या कोएफिशिएंट हो जाएगा, और कोएफिशिएंट जबकि क्या बोलता है कि रियल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा क्वाड्रेटिक में ही हो, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन में जो अपना कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक, वो बिलोंग्स टू आर करते हैं। ठीक, तो आप क्या करो, एक नोट्स खोपचे में लिख लो, यहाँ पे नोट एक लिख लो, ठीक, कि ऑल कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब सारे कोएफिशिएंट कहां बिलोंग करते हैं? अपने रियल नंबर पे। मैं क्या आया बात समझ में? इतना समझने में किसी को दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि ए तो अपना जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। ठीक, लेकिन मैंने क्या किया कि कल को ए जीरो कर दिया। अगर ए मैंने जीरो कर दिया तो आपको पता है ये फंक्शन कैसा बन जाएगा? लीनियर फंक्शन बन जाएगा, bx प्लस सी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कैसा फंक्शन बन गया? अपना लीनियर फंक्शन बन गया। कैसा फंक्शन बन गया अपना? ये लीनियर फंक्शन बन गया, है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या किया कि कल को एक और काम किया। मैंने क्या किया कि सी को भी जीरो कर दिया। क्या किया मैंने? ये सी को भी जीरो कर दिया। अगर सी को भी जीरो कर दिया तब अपने पास फंक्शन क्या आया? एफ एक्स क्या बच गया अपना? एफ एक्स बच गया अपना सिर्फ और सिर्फ बी एक्स, है कि नहीं? जहां पे कल बी एक्स प्लस सी बच रहा था, अब फंक्शन क्या बच गया अपना? बी एक्स। क्यों? क्योंकि सी हो गया जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे भैया? इसको भी क्या लीनियर फंक्शन बोलेंगे? मैं क्या, हाँ, लीनियर फंक्शन ही बोलेंगे। क्यों लीनियर बोलेंगे? क्योंकि एक्स की डिग्री अपनी क्या है? 1 है। पता है ना, डिग्री 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक, 4 तो बाइक्वाड्रेटिक, और उसके आगे मैं बताऊंगा 5 होती है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है अपना? बी एक्स। ठीक, इसको भी हम लोग लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं क्या? मैं क्या, हाँ, बोल सकते हैं लीनियर फंक्शन, लेकिन इसका नाम बोलते हैं हम लोग ऑड लीनियर फंक्शन। अब ये नया नाम क्या है भैया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑड लीनियर फंक्शन। अब ये ऑड लीनियर फंक्शन है क्या, वो आप समझो। इसको थोड़ा सा, ये अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ध्यान देना। ऐसा नहीं उतारने के चक्कर में इसको भी लिख लेना, ऐसा नहीं। ऑड लीनियर फंक्शन क्या है? आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, कि कल को अगर एफ एक्स है, एफ एक्स अपना एक्स स्क्वायर है। ठीक, एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। आप क्या करो, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखो। एक्स के जगह पे आप माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करेगा, करेगा कि नहीं? और ये क्या आ जाएगा? अपना एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये है कि x की जगह पे आप नेगेटिव रखे, ठीक, x के जगह पे आप नेगेटिव रखे तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि fx जो है अपना f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो गया, है कि नहीं? कि ऐसा फंक्शन हम दिए थे आपको, ऐसा फंक्शन हम दिए थे आपको कि आप x के जगह पे माइनस एक्स रखे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, वैसा ही फंक्शन अपने को दे दिया, तो इसका मतलब एफ एक्स यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा। तो जब अपना एफ एक्स एफ माइनस एक्स के बराबर हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? इवन फंक्शन। ठीक, और थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा, ठीक, हल्का सा ये मिटा दूं। वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। अब देखो, अब एक चीज है कि एक फंक्शन मैं दे देता हूं एक्स क्यूब दे दिया। क्या दे दिया? एक्स क्यूब। अब आप क्या करो कि माइनस एक्स रखने की कोशिश करो। एक्स के जगह पे अगर आप माइनस एक्स रखिएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स का होल क्यूब होगा, होगा कि नहीं? और माइनस एक्स का होल क्यूब किया जाएगा तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, ये माइनस एक्स क्यूब हो गया। क्या हो गया? ये माइनस एक्स क्यूब हो गया। मतलब ये है कि अब फंक्शन एक्स क्यूब ने नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं? मतलब पहले क्या है कि पहले क्या था कि एफ ऑफ एक्स अपना एफ ऑफ माइनस एक्स आता था, नेगेटिव बाहर आने नहीं देता था। लेकिन अब क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है अपना, वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं? देखो ना ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ, और इसको तो हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं,
इसको हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक्स क्यूब अपना एफ एक्स है और माइनस का माइनस, मतलब कि जहां नेगेटिव लगाने से नेगेटिव ये बाहर फेंक दे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड लीनियर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑड लीनियर फंक्शन। यही से नाम पड़ा इसका भी ऑड लीनियर फंक्शन। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आप x के जगह पे माइनस एक्स रखिएगा तो ये माइनस बी एक्स दे देगा, है कि नहीं? मतलब कि एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा, इसीलिए इसका नाम ऑड लीनियर फंक्शन पड़ गया। मैं क्या इतना समझने में किसी को दिक्कत? क्लियर है ये चीजें? मिटाऊं? चलिए आगे चलते हैं। ओ राम जी बड़ा दुख देता तेरे लखन। आपको एक बात पता है, कल ये वीडियो शूट हो चुकी थी, ठीक, लेकिन किसी वजह से, शायद मेरी ही छेड़खानी के वजह से, ठीक, ये वीडियो डिलीट हो गई एडिटिंग के चक्कर में, ठीक है। मेन क्लिप जो था उसी को डिलीट कर दिया और फिर एडिटिंग में जो थी उसमें वीडियो डिलीटेड लिखा रही थी, तो इसका मतलब मेरे से वीडियो डिलीट हो गया, तो फिर से ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, आप टेंशन लो मत लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक देख लिए। तीसरा चौथा अपना क्या हो जाएगा? अपना क्यूबिक फंक्शन। क्या हो जाएगा अपना? क्यूबिक फंक्शन। नॉर्मल सा चीज है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? अपनी 3 होनी चाहिए, ठीक। तो इसको हम लोग जनरल क्यूबिक फंक्शन लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है कि नहीं? यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन कौन? ए बी सी डी अपने कोएफिशिएंट, और सारे कोएफिशिएंट अपने बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट आपसे पूछ दे, लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट अपना ए हो गया, और ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये अपना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 0 हो गया तो इसकी हुलिया चेंज हो जाएगी। मैं क्या बात समझ में? इतना क्लियर है? नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट होता है बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब सेम चीज जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? अपनी 4 हो, मतलब एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसको हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो। वही ए बी सी डी ई अपना लीडिंग कोएफिशिएंट है, ए अपना लीडिंग कोएफिशिएंट है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आप लोग लिख लेना, 10 बार बता चुके हैं, शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा। इसके आगे अगर हाईएस्ट डिग्री अपनी 5 है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नया नाम है, आप लोग पहले नहीं शायद सुने होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्विंटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्विंटिक फंक्शन। क्विंटिक फंक्शन मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? अपनी 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अपनी 5 होनी चाहिए। सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ऐसे 5 हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? अपनी 5 होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं क्विंटिक फंक्शन, QUINTIC, क्विंटिक फंक्शन। मैं क्या बात समझ में? इतना समझने में किसी को दिक्कत? मैं क्या बहुत बढ़िया। चलिए और अब हम लोग क्या बचा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब जो अपना पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिवीजन होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे हम लोग देख लेते हैं। आई बात समझ में? टर्म मतलब ये है, ठीक, कि कितने टर्म उसमें आए हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन में कितने टर्म आए हैं। एक क्यूबिक फंक्शन जो है वो 1 टर्म का भी हो सकता है, 2 टर्म का भी हो सकता है, 3 टर्म का भी हो सकता है और 4 टर्म का भी हो सकता है। मैक्सिमम 4 होगा शायद। देख लेते हैं। देखिए पहले है क्या वो पहले जान लेते हैं। तो पहले वाले को बोलते हैं मोनोमियल, फिर बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर क्वाड्रोनोमियल, ऐसे ऐसे करके नाम चली जाती है, ठीक। 2 बताता हूं, मेनली ये है कि मोनोमियल मतलब ये कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। कितना टर्म हो? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। मतलब ये है कि f ऑफ x, कल को अगर ऐसा लिख दूं x टू द पावर 17, है कि नहीं? मोनोमियल के बारे में देखो कि अगर कल को f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 17 लिखा, इसका मतलब एक ही टर्म है, यहाँ पे जो भी है एक ही टर्म है, तो ये अपना मोनोमियल हुआ। फिर लिख दिया मानो कि x क्यूब, ऐसा लिख दिया, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, ये भी अपना क्या हुआ? मोनोमियल। अच्छा अब आप लोग बताना ये कि जैसे √3x प्लस x, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है?
बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें दो टर्म आ जाए, तो ये अपना दो टर्म है तो ये अपना क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। मैं क्या, नहीं, गलत। कैसे गलत, आप इसको क्या करो, x कॉमन लो। जैसे ही आप x कॉमन लीजिएगा तो ये √3 + 1 मल्टीप्लाइड ऑफ x हो जाएगा। मतलब ये है कि ये भी अब एक टर्म बन गया है, ये तो अपना कांस्टेंट ही है √3 + 1, है कि नहीं। अरे 1.732 + 1 करेंगे 2.732 होगा, इंटू x करेंगे, एक ही टर्म बनेगा, बनेगा कि नहीं, एक ही टर्म बनेगा। इसलिए ये भी अपना कैसा हो गया, ये अपना मोनोमियल हो गया। मैं क्या, बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। अब बाइनोमियल मतलब मेनली जिसमें दो टर्म हो, जैसे लिख लो x³ + 7x, ये दो टर्म हो गया। x⁻19 - 7 ऐसा, x⁻14 + 3x⁻2, ये अपना बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म आ जाए। क्वाड्रोनोमियल मतलब जिसमें चार टर्म आ जाए। बस बेसिकली, ठीक है, बेसिक सी चीज थी इतनी ही कि टर्म के हिसाब से ऐसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन को बांटते हैं। मैं क्या, बात समझ में, इतना समझने में किसी को दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा हमको ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन होता है कि नहीं। तो आप लोग हमें बताइए कि आप पहचानिएगा कैसे कि कोई भी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 4, पहला देता हूं कि x⁻17 - 9x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इतना बताना, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। -9x + 2, ये दूसरा, ये x² - 2x⁻⁻⁴ + 7, तीसरा है x⁻19 - 1, और चौथा है 7x² - -i⁻x + 9। ठीक, इन चारों में बताइए कौन अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है और कौन अपना पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अगर इक्वेशन बनानी है तो =0 कर देता हूं। तो अब बताइए कौन सा अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या कौन सा अपना इक्वेशन है, या कौन सा इक्वेशन सही है, नहीं है। अब अपना इतना ही हमको बता दीजिए। बना लिए, कर लिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, एक चीज हमको ये बताता है कि कभी भी x की डिग्री अपनी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये अपना नहीं होगा। ठीक, और जस्ट मैंने क्लास स्टार्ट होते हुए मैंने बताया था कि जो अपनी कोएफिशिएंट होती है वो कोएफिशिएंट अपना क्या होता है, रियल नंबर होता है, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए, मतलब ये डीवी खत्म। बाकी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपना ए और सी अपना, ठीक, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है। मैं क्या, बात समझ में, ये अपना पॉलिनोमियल हो सकता है, इसमें समझने किसी को दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। सेम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा सा कोई पूछ दे, ठीक, तो उसमें भी वही चीज है कि x की जो डिग्री है वो अपनी फंक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और जो कोएफिशिएंट है वो अपना रियल नंबर होना चाहिए। मतलब कि उनके क्राइटेरिया को आप फुलफिल करिएगा तब जाके वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करिएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। मैं क्या, बात समझ में। अच्छा, एक चीज अब आप लोग ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है, देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये है कि कोई भी चीज अगर =0 नहीं की है मैंने, तो वो अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हम =0 कर दिए हैं तो वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे मैं बताता हूं, ठीक, दो चीज यहीं से देख लीजिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और एक यहाँ पे देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अंतर है कि कल को मैंने f(x) = 3x² + 9x + 2 लिखा, आई बात समझ में। और फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम चीज लिखी कि 3x² + 9x + 2 = 0। बस यही इसमें अंतर है क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, समझे कि f(x) = 3x² + 9x + 2 ये अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन कहला जाता है। ठीक, और इक्वेशन तब कहता है जब हम किसी इक्वेटेड टू 0 कर देते हैं या इक्वल टू वहां पे आ जाती है। अब यहीं से अब दो चीजों का आप लोग नाम सुने होंगे क्लास 10th में भी, एक अपना जीरोस होता है और एक अपना रूट्स होता है। आई बात समझ में, एक क्या होता है अपना, एक होता है अपना जीरोस, ठीक, और एक होता है अपना रूट्स।
तो बहुत बच्चों के पास ऐसा डाउट होगा कि भैया कहीं तो जीरोस यूज हो जाती है, कहीं रूट्स यूज हो जाती है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बात समझिए, जीरोस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए यूज होती है, आई बात समझ में, और रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज हो जाती है। रूट्स का क्या काम है समझो, रूट्स का काम है कि वैसा वैल्यूज ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना मैं लिखाऊंगा भी, वैसा वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि LHS इक्वल टू RHS कर दे, ठीक, वैसा नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब x के जगह पे वो वैल्यू मैं रखूं और यहां पे भी जीरो और यहां पे भी जीरो, मतलब LHS इक्वल टू RHS कर दे। चाहे इधर 2 रहे तो इधर भी 2 और 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS कर दे, तो वहां पे रूट्स यूज होती है। आई बात समझ में। और जीरोज वैसा नंबर है, जीरोज वैसी वैल्यू है जो इसको जीरो कर दे। मैंने क्या बोला कि जीरोज ऐसा नंबर है जो इसको जीरो कर दे। अगर एक अच्छा सा एग्जांपल लूं, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका तो नहीं समझ में आता है, ऐसा बन सकता है क्या? अरे ये भी तो हो सकता है, 3 2 6 3, नहीं हो सकता। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, और यहां पे इसी को हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां पे दो रूट्स आएंगे, एक आएगा 3 और एक आएगा 2। तो ये 3 और 2 जो है ये ऐसे नंबर्स हैं, ये ऐसे वैल्यूज हैं, अगर x की जगह पे इसको हम रखेंगे तो ये 0 इक्वल टू 0 देगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS करेगा। आई बात समझ में? कंफ्यूजन होगा अभी भी, 2 मिनट। और यहां पे भी 3 और 2 आएगा, है कि नहीं? यहां पे भी 3 और 2, ऐसा 2 वैल्यूज है जो इसको जीरोस करेगा। अरे समझ में आ रहा है ये 3 और 2 कहां से आया? इसको फैक्टराइज करिए, -3x माइनस 2x, ठीक, और वहां से 3 और 2 वैल्यूज आ जाएंगे, आती है ना, मतलब अरे रूट्स निकालना या जीरोस निकालना आप लोग 10th में सीखे होंगे ना, इसको फैक्टराइज करके फिर इक्वल टू 0 करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से भी 3 और 2, ठीक, ऐसे 2 जीरोस आए जो इस फंक्शन को 0 करेगा। अब बात को समझो, यहां पे 3 रखो, 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 6, मतलब ये क्या हो गया अपना 0, इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखो, जीरोस का मतलब ये है कि ऐसा वैल्यू जो इस फंक्शन को 0 करे, क्या करे? 0 करे। लेकिन रूट्स का मतलब ये है कि ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब LHS भी वो हो और RHS भी वो हो। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया यहां भी तो 0 इक्वल टू 0 कर रहा है, तो इसको काहे ने जीरोस कर दिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने कल को इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -6 लिख दिया, क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -6 लिख दिया, इसी को मैंने ऐसे लिखा है। तो आज भी क्या होगा? रूट्स इसका 3 और 2 ही होगा, रूट्स इसका एक 3 और एक 2 ही होगा। तो यहाँ पे 3 रखिए, 9 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, और ये -6, और RHS भी अपना क्या आया? -6। क्या आया? ये भी अपना -6, ये भी अपना -6। यहां देखो LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रूट्स वहां यूज होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मेनली समझने की चीज ये है कि रूट्स अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होती है, और जीरोस जो है अपना, वो अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए यूज होता है। मैं क्या इतना समझने में किसी को दिक्कत? रूट्स और फंक्शन में क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछूं, या नाम ही बता देता हूं, एक चीज आप लोग लिख लो, ठीक है, नोट करके, कि अगर किसी का भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो उसको हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हमको याद आया कि इसकी लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? अपनी 1 है। क्या है? अपना 1 है, ठीक। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। कल को अगर नाम के मतलब नाम से आप लोग ऐसे हो जाए ना कि आश्चर्य हो जाओ कि ऐसा तो हम लोग सुने नहीं है, जानते नहीं है, तो उसके लिए आप लोग जान लो कि अगर किसी का भी लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 1 होता है तो उसको हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग?
मोनिक पोलिनोमियल। मैं क्या बात समझ में? बस इतनी सी चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जीरोस और रूट्स में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चा, ठीक। अब आते हैं ग्राफ पे। किस पे? ग्राफ पे, ठीक, कि ग्राफ अब क्या कहता है, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालते हैं। अच्छा, इक्वेशन फंक्शन में भी कोई परेशानी नहीं कि फंक्शन अपना f(x = टू कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखी जाती है, और इक्वेशन तब यूज होती है जब अपना इक्वल टू 0 करते हैं। मैं क्या इतना क्लियर है? चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो देखिएगा, वो पहले आप लोग जान लो कि पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो जो ग्राफ होती है, ग्राफ जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो अपना पैराबोलिक होता है। चाहे अब देखो, ये पैराबोला जरूरी नहीं कि ऐसा सा ही हो, ठीक, कप जैसा ऐसा ही हो, ये अपना टर्न भी हो सकता है, ये कल को ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मेनली अभी हम लोग सिर्फ एक ये और एक ये पढ़ेंगे, ये दो, ठीक, ये ही दो पढ़ेंगे। जो अपना ऊपर के साइड ऐसे मुंह खुला हुआ रहता है, ठीक, जो अपना ऊपर के साइड ऐसे मुंह खुला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केविटी अप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉन्केविटी अप, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केविटी डाउन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्केविटी डाउन। आप लोग लिख लो, ठीक, इसका नाम लिख लो कि जो अपना अपवर्ड पैराबोलिक होता है उसको हम लोग कॉन्केविटी अप बोलते हैं, और जो अपना डाउनवर्ड पैराबोलिक होता है उसको हम लोग कॉन्केविटी डाउन बोलते हैं। मैं क्या राइट? हाँ, सही है। चलिए, अब देखो ध्यान से, कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ग्राफ कॉन्केविटी अप होगा और कौन सा ग्राफ अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्केविटी डाउन होगा। तो सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सी चीज में बताता हूं कि इफ ये ए कौन? लीडिंग कोएफिशिएंट, ए कौन? लीडिंग कोएफिशिएंट अगर अपना पॉजिटिव है, देन द ग्राफ विल बी कॉन्केविटी अप, देन द ग्राफ विल बी कॉन्केविटी अप। आई बात समझ में? और इफ ए लेस देन 0, देन द ग्राफ विल बी कॉन्केविटी डाउन। मतलब ये है कि अगर अपना लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अप होगा, और अगर अपना लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउन होगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, कल को अगर 2x² + 3x + 9 है, ठीक, ऐसा इक्वेशन है, ये अपना इक्वेशन है। बोला कि इसका ग्राफ बनाने के लिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ बनाइए। तो मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, या कहां से पास करेगा, ये सब हमको नहीं पता। इतना मुझे पता है कि ये कुछ ऐसे कॉन्केविटी अप कर जाएगी। ये जरूरी नहीं कि यहां से टच करे या यहां से टच करे या कहीं से भी पास करे, इतना तो मुझे नहीं पता, ये सब तो अपन ने नहीं सीखा अभी तक। अपन ये जानते हैं कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बस भैया ये कॉन्केविटी अप होगा, इतना हम जानते हैं, है कि नहीं? मतलब कि कल को अगर इक्वेशन ऐसा आ जाए -3x² + 9x + 2 फंक्शन में ऐसा आ गया, f(x) = -3x² + 9x + 2 ऐसा फंक्शन आ गया, ठीक, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं? अब इसका बोला ग्राफ बनाने के लिए, तो मुझे नहीं पता कि कहां से पास करेगा, नहीं करेगा, कुछ नहीं पता, लेकिन इसकी लीडिंग कोएफिशिएंट अपने को पता नेगेटिव है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं? इतना समझ में आया बात? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक। अब आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, मेरे लिए भारी हो जाएगा। अच्छा, एक नया चीज तो है ना। हाँ, अच्छा बच्चा, आप लोग अगर फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक, अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट कर दी है, तो क्या आप लोग से मैं एक सवाल पूछूं कि आपको डिफरेंशिएशन आती है? थोड़ी बहुत, एक बेसिक्स में सिखाया जाता है ना फिजिक्स में कि डिफरेंशिएशन हल्का फल्का अगर सिखाया गया हो, नहीं भी सिखाया गया तो मैं एक बेसिक सा चीज बता दूंगा, ठीक है? ऐसा कोई भारी भरकम रॉकेट साइंस है नहीं जो नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये है कि बच्चा अगर कोई नया अगर जान रहा है तो आप लोग घबराना नहीं, एकदम बेसिक सा है, ठीक, हलवा है, एकदम हलवा है। देखो ध्यान से,
डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक, जैसे कि कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ऐसा एक इक्वेशन है कि नहीं, ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। ठीक, ये इसके बारे में एक कंप्लीट चैप्टर है। ठीक, इसके बारे में कंप्लीट एक चैप्टर है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज एमओडी, जिसका नाम है एमओडी, वो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अभी जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोग को फिजिक्स में बेसिक्स में ये चीज बता दिया गया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग देखो, थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा आपका। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, dy बाई dx। ये dy बाई dx का मतलब ये है कि y का जो भी फंक्शन है, यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट होता कैसे है मैं बताता हूं, एक सिंपल सा रूल। इस 2 को जो भी पावर होता है उसको सामने वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जो भी अपना पावर है उसको हम लोग सामने वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो भी डिग्री है उसमें एक कम कर देते हैं। आई बात समझ में। क्या बोला मैंने कि इसकी जो भी पावर है उसको पहले हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, और ये x, और x पे जो पावर अपना 2 है उसमें हम एक कम करेंगे। जैसे एक कम किए तो 2 से एक कम मतलब 1, मतलब 4x टू दी पावर 1। तो इसको सिंपली मैं 4x लिखूं, है कि नहीं, सिंपली अपन इसको 4x लिखे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लस आगे चलते, देखिए ये 3x टू दी पावर 1 लिखा हुआ है कि नहीं, इसको मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 3, और x पे पावर 1 है और 1 पे एक पावर मैं कम कर दूं तो x पे पावर 0 हो जाएगा, और x पे पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 मतलब 1। आई बात समझ में। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अपना 0 होता है। आप खुद देखो ना, x पे पावर 0 होगा यहाँ पे, अरे नहीं लिखने का, 9 को हम लोग 9x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, और जैसे 0 9 से मल्टीप्लाई होगा ये तो यही हो गया 0, है कि नहीं। इसीलिए कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है अपना 0। आई बात समझ में। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकाले तो 4x प्लस 3 आया। आई बात समझ में। इसी को dy बाई dx बोलते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बस सिंपल सी चीज है। एक आप लोग खुद करो एग्जाम्पल के लिए, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसको करो, फटाफट करिए। देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर देखिएगा कैसे इसको dy बाई dx निकालेंगे। जैसे y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो इसका dy बाई dx अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बोला था मैंने कि पावर को आप लोग पहले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 3 जा 9, और x, और जो पावर है उसमें एक कम जैसे ही करेंगे तो ये x स्क्वायर, प्लस फिर पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4, और पावर को एक कम मतलब 4x, माइनस ये क्या हो जाएगा अपना 9। स्पीड में करे, अब टेंशन की बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये हुआ अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या हुआ, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर अपने पास बोल दिया सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो सेकंड डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और सिंपल सा चीज, और कुछ भी नहीं। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं d2y अपॉन dx2, मतलब कि दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसे लिखने का रूल है, ऐसे तरीका है, d2y अपॉन dx2। आई बात समझ में। इसको सेकंड डेरिवेटिव जब हम लोग करते हैं तो इसको फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 18x हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 4। आई बात समझ में। तो ये अपना सेकंड डेरिवेटिव हो गया। थर्ड डेरिवेटिव भी आप लोग निकाल सकते हो। थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d3y अपॉन dx3। करने का मतलब क्या है, इसको फिर से आप डिफरेंशिएट मारो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 18 सिंपली। आई बात समझ में। डिफरेंशिएशन क्लियर है, इतनी चीजें आई बात समझ में। अगर बच्चा ये आप सीख गए तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है, ठीक, और आपको भी समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है तो। देखिए आप लोग अब ध्यान से, अब आप लोग ग्राफ इजीली बना सकते हैं। जल्दी मिट जाए यार, गन्ना करने में बहुत मजा आता है। कल से लाऊंगा बड़ा टॉवेल, एक बार टॉवेल ऐसे बिछाऊंगा, यहां से यहां करके ऐसे करूंगा, खत्म, ठीक ना। चलिए देखिए, हाँ ग्राफ देख रहे थे। अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन हम लोग सीख गए, डेरिवेटिव हम लोग सीख गए। तो एक तो ट्रिक बताया अपन
बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक तो अपन बताया कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर अपना पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी कॉन्केविटी अप, आई बात समझ में। और अपना अगर लीडिंग कोएफिशिएंट विच इज ए अपना अगर नेगेटिव है तो ग्राफ विल बी कॉन्केविटी डाउन, आई बात समझ में। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि इफ सेकंड डेरिवेटिव, क्या बोला मैंने कि इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव अगर अपना पॉजिटिव है देन ग्राफ विल बी कॉन्केविटी अप, देन ग्राफ विल बी कॉन्केविटी अप, आई बात समझ में। देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पकड़िए, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आप लोग पकड़िए, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। इसका dy बाई dx निकालिए। जैसे dy बाई dx निकालिएगा तो क्या ये होगा, ये अपना 4x प्लस 3, ये तो अपना 0 हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालिए, d2y अपॉन dx2। सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा आप लोग इसको कि ये अपना 4 आया, क्या आया, अपना 4 आया। कैसा नंबर है ये? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो अपने को ये चीज समझ में आ गया कि इसका जो ग्राफ होगा वो अपना कॉन्केविटी अप होगा। मतलब कि एक एग्जांपल अगर आपको मैं और दूं, कल को अगर -4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू दिस है, ये है, तो इसका dy बाई dx पहले आप लोग निकालो। पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपना -8x और -3। दूसरा डेरिवेटिव निकालो d2y अपॉन dx2, दूसरा डेरिवेटिव निकालो, ये क्या आ जाएगा अपना -8 और ये तो कांस्टेंट अपना 0 हो जाएगा, तो इससे मतलब ही नहीं। ये देखिए ये कैसा आया, सेकंड डेरिवेटिव इसका कैसा आया? नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो अपना कॉन्केविटी डाउन हो जाएगा। तो आप सेकंड पॉइंट भी यहीं पे लिख लेना, लिख लो, ठीक है, जगह तो खैर है नहीं, आप लोग लिख लो कि इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन द ग्राफ विल बी कॉन्केविटी डाउन। सेकंड मेथड ये है। पहला मेथड तो मैंने ये बताया कि अगर a अपना पॉजिटिव तो कॉन्केविटी अप, a कौन? लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक। और सेकंड मेथड क्या है कि अगर अपना सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन कॉन्केविटी अप और नेगेटिव तो कॉन्केविटी डाउन। चलिए यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूं कि एक परफेक्ट ग्राफ बनती कैसे है, ठीक। इतना तो आप समझ लिए कि हाँ भैया, जहां पे कप क्या करना है, ऐसे कप खोलना है, फिर उसके बाद कप को उल्टा करके रख देना है। इतना तो आप हमको समझा दिए हैं, इतनी तो चीजें अपने खोपड़ी में घुस गई है। मैं क्या, बहुत बढ़िया। इतनी चीजें अगर आ गई, ठीक, इतनी चीजें अगर आ गई तो अब एक चीज आप लोग निकालने की कोशिश करिए विच इज वर्टेक्स, ठीक, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स समझिएगा कि अगर अपन कॉन्केविटी अप ऐसे करते हैं, क्या किए? कॉन्केविटी ऐसे अप किए, तो ये जो पीक होता है, ये जो पीक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्टेक्स। ये कैसे निकलता है आप ध्यान दो, इसका रूल लिखो आप लोग। क्या करो? इसका आप लोग लिखो रूल। पहला रूल क्या है? देखिए पहला रूल ये है कि फाइंड या फाइंड करूं, या पहला रूल ये है कि फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड तो नहीं होगा, निकालना क्या होगा? फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए ठीक है, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इक्वेटेड टू 0 एंड इक्वेटेड टू 0, ठीक। दूसरा ये है कि जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसके बाद उसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। थर्ड ये है कि पुट द वैल्यूज ऑफ x, मार्कर दिक्कत, वैल्यूज ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड y। और जैसे ही आप x और y निकाल लेंगे आपका वर्टेक्स तैयार हो जाएगा। वर्टेक्स मतलब समझ रहे हैं ये x और y क्यों निकाल रहे हैं? अरे बच्चा, जो भी ग्राफ है अपना, ठीक, जहां भी अपना पॉइंटेड होगा ये तो अपना कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट देगा। कोऑर्डिनेट याद है ना? और कोऑर्डिनेट कैसे लिखी जाती है? x, y करके। अरे देखो ना, कोई भी लाइन होती थी ऐसे करके, यहाँ पे भी कोई भी अपनी कोऑर्डिनेट लिखते थे तो लिखते थे ना 3, 4
या 4,6 ऐसा कोऑर्डिनेट लिखते थे। वही ये जो ग्राफ अपना बनेगा, मानो कि यहां से ऐसे करके पास कर गया, ये अपना वर्टेक्स है, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, है कि नहीं। बस यही निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर अपना x और y आ गया इस मेथड से, जो अपन ने रूल बताया है, इस मेथड से अगर अपना x और y आ गया तो अपना वर्टेक्स आ जाएगा, और अगर वर्टेक्स आ जाएगा तो उसको ग्राफ में पुट करने में बहुत ही आसानी होगी। इतना चीजें आए बात समझ में। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि ये रूल क्या क्या रहा है। आप लोग लिख लिए हो रूल, ठीक, आपके कॉपी में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये एक कुछ भी अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना एक ले लिए, ठीक है। पहला रूल नंबर पहला क्या बोलता है कि पहले आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करो। फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा तो dy बाई डी अपना क्या हो जाएगा, इसका 4x माइनस 3। फिर कहता क्या है कि इक्वेटेड टू 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको इक्वल टू 0 करना है, ठीक, मतलब कि 4x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करना है। और जैसे 4x माइनस 3 को आप इक्वल टू 0 करिएगा तो यहां से x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू यहां से क्या आ गया अपना 3/4। और जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो तीसरा जो अपना कहता है, थर्ड नंबर पॉइंट आप लोग देखिएगा, वहां कहता है कि आप पुट द वैल्यूज ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड y। तो मतलब 3/4 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट करो और यहां से ये y निकाल लो। तो करो, इसको यहाँ पे पुट करिए, मतलब 2 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, और माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 1, और ये y इक्वल टू है, ये क्या है अपना y इक्वल टू। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये अपना 2 इंटू 9/16 डायरेक्ट लिखूं, 9 2 18/16 सॉरी बच्चा लोग, ये क्या हो जाएगा अपना 9/4 प्लस 1। इसको अगर अच्छे से लिखूं, ठीक, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिक दिखाता हूं मैं, इसको अपन 36/16 लिख लेते हैं, है कि नहीं, काटोगे तो वही आएगा, और इसको हम लोग 16/16 लिख लेते हैं, जो कि मेरे लिए आसान हो जाए एलसीएम लेने में। ये 16 हो गया, ये 18 16 कितना हो जाएगा 34, और माइनस 36 विच इज माइनस 2/16 विच इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब देखिए ध्यान से, x क्या आया अपना, y क्या आया अपना माइनस 1/8, मतलब यहां से कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया अपना कोऑर्डिनेट आ गया। इसको साइड में रखो, ठीक, कोऑर्डिनेट अब आप लोग देखोगे तो कोऑर्डिनेट क्या है, x अपना 3/4 मतलब 3/4, ठीक, और y अपना क्या है माइनस 1/8, तो माइनस 1/8। अब देखिए ध्यान से, ये जो कोऑर्डिनेट आया, यही कोऑर्डिनेट जो है वो वर्टेक्स है, क्या है अपना वर्टेक्स है। अब आप क्या करिए, अब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाए। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है अपना 3/4 और माइनस 1/8। अब बताओ x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट अपन जाए, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए x अपना पॉजिटिव 3/4 कहीं यहां पे होगा 3/4, है कि नहीं, और माइनस 1/8 कहां पे होगा नेगेटिव में, कहीं यहां पे, अरे 1 मान लो कि यहां पे होगा, ठीक, 1/2 यहां पे होगा, 1/4 1/8 करके कहीं यहां पे आएगा 1/8, तो 3/4 और ये 1/8, यहां से 1/8, तो इस दोनों को जहां पे मैच करेंगे ये पॉइंट यहां पे आएगी कि नहीं, देखो ना 3/4 माइनस 1/8, ये पुट करने आता है ना, 3/4 और नीचे अपना माइनस 1/8, ये कहीं वैल्यू यहां पे देगी, और अपने को पता है, अपने को वर्टेक्स मिल चुका है, तो यहां से हम लोग टाइटेनिक वाला पोज मार देंगे। क्या करेंगे, यहां से हम लोग ऐसे करके टाइटेनिक वाला पोज मार देंगे। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऐसे होता है ना टाइटेनिक, थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है, पीटी भी कर लेना आपको साथ में। तो यहां से ये अपना बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, इसका ग्राफ बन गया। मैं क्या है बात समझ में, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखिए बहुतों को ये डाउट होगा, क्या बोला मैंने, कि बहुतों को ऐसा डाउट होगा कि भैया हो सकता है, ये सही बना है ना यार, 8 14 2 4 34 माइनस 2/16, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है इसलिए डर सा लगता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है अपना ग्राफ, ठीक, कोई भी नॉर्मल ऐसा फंक्शन उठा लिए और उसका हम लोग वर्टेक्स निकाल लिए, और वहां से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब क्या करते हैं कि अच्छा सा इक्वेशन लेते हैं जिससे और अच्छे से चीजें समझने में आसानी हो। आई बात समझ में। अच्छा, कल ये तो अपना पॉजिटिव था, क्यों पॉजिटिव था आप लोग, मैं तो मिटा दिया, आप लोग देखोगे तो अपना लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इसीलिए मैंने ये जो कॉन्केविटी अप किया है,
आई बात समझ में। लेकिन वही लीडिंग कोएफिशिएंट अपना अगर नेगेटिव रहता तो वहां मैं कॉन्केविटी डाउन करता, मतलब कि जहां पे 2x स्क्वायर, मुझे याद है शायद, अगर 2x स्क्वायर क्या था, -3x था, -3x+1 था, ऐसा था। अगर ये यहाँ पे -2x स्क्वायर -3x+1 रहता और वर्टेक्स अगर यही आता तो ये ग्राफ ऊपर ना खुल के नीचे ऐसे खुलता, ठीक, ऐसे नीचे खुलता। क्यों नीचे खुलता? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। मैं क्या बात समझ में आया? इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब एक अच्छा सा इक्वेशन लेते हैं जिससे ग्राफ समझने में और भी आसानी हो और मजा भी आए थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, एक अपन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 24, ये ले लिए, ठीक है। इसका हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। अच्छा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या अपना 1, इसको हम लोग मॉनिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 1 प्लस अपना पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा, टाइटेनिक ऊपर। आई बात समझ में? कैसे, हाथ कैसे खोलेंगे, ऐसे पीटी ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये अपना पॉजिटिव है। चलिए क्या करते हैं अपन लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करके x निकालेंगे, वर्टेक्स निकलेगा। बोलने से पहले उसको करते हैं, ठीक है, बोलना नहीं है। चलिए ये क्या हो जाएगा अपना, 2x - 10 लिख दूं, इसको इक्वेटेड टू 0, मतलब 2x - 10 को इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से x क्या आ गया, 5, स्पीड में कर रहे हैं, x क्या आ गया अपना 5। यहां से इस फंक्शन को, मतलब इस वैल्यू को आप इस फंक्शन में रखिए, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना 5 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस 10 इंटू 5 विच इज 50 और प्लस 24। ये क्या आ गया अपना, y कितना आ गया अपना -1। क्या आया अपना -1। कोऑर्डिनेट क्या आया अपना 5, -1। क्या आया कोऑर्डिनेट 5, -1। ग्राफ बनाओ बेटा, सुंदर सा ग्राफ बनाओ, बढ़िया ग्राफ, ठीक। ये क्या है 5, -1, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में, 5, -1 फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में। मान लेते 5 यहाँ पे और 1 थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे अपना 5, -1 जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा अपना 5, -1 जाएगा। पॉजिटिव है अपना, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो कैसे खोलूं, ऊपर की तरफ। तो यहां से अपने को पता है ऐसे ऐसे कर दो और यहां से ऐसे करके ऐसे कर दो। आई बात समझ में? यहां से ऐसे ग्राफ चल जाएगी और ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा ये अपना क्या होगा 5, -1। अब बात को समझिए, अब आप बहुत कुछ इसमें पता कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से, देखना ध्यान से। ये जो इक्वेशन है, ये जो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, ये x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, ठीक। ये तो अभी फंक्शन है, तो इसके जीरोज आप पता करने की कोशिश करिएगा। तो इसका जीरोज एक 6 होगा, एक 4 होगा। इसको फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 करके सॉल्व करने की कोशिश करो। एक जीरो जाएगा 6, एक जीरो जाएगा 4, आएगा कि नहीं? उल्टा लिख लेते हैं, एक जीरोज लिख लेते हैं 4 और एक लिख लेते हैं 6, समझने के लिए आसानी होगी। एक जीरोस क्या आया 4, एक जीरोस आया 6। इसके कहने का मतलब क्या है, यही मैं बता रहा था कि ये 4 और 6 वैसा नंबर है जो इसको 0 कर दे। ये y इक्वल टू, ठीक, इस फंक्शन में या इस x के जगह पे अगर 4 और 6 रखेंगे तो ये y अपना 0 हो जाएगा। मैं क्या बोला कि y इक्वल टू, ठीक, 0 होगा कब, जब अपना x इक्वल टू 4 होगा। फिर y इक्वल टू 0 होगा जब अपना x इक्वल टू 6 होगा। ये मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, देखो क्यों, क्योंकि यहां पे y अपना 0 है और यहां भी y अपना 0 है। देखो ध्यान से, यहां पे भी y, ये अपना y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस है कि नहीं? तो ये अपना y जो है, यहां भी y अपना 0 और यहां भी y अपना 0, मतलब यही वो पॉइंट है जहां पे 4, 0 कोऑर्डिनेट आएगा। x अपना 4, y अपना 0, और यही वो कोऑर्डिनेट है जहां पे दूसरा रूट्स जो होता है 6, 0 आएगा। मतलब ये है कि ये जो ग्राफ जो है, इस x एक्सिस को 2 बार कट किया तो यही दोनों जगह पे ये 2 रूट्स निकलते हैं, 4 और 6, या 2 जीरोज निकलते हैं। मैं क्या बात समझ में? ये जो 4 और 6 आया, 4 को यहां पे रखे y 0 आया, ठीक, तो यही वो 2 वैल्यू है जहां पे y जीरोज हो जाती है और यही 2 वैल्यू को हम लोग जीरोज बोलते हैं। तो इसको ग्राफ में देखिएगा तो ये यहां दिखते हैं, ठीक। यहां पे देखिए, ये x एक्सिस यहां पे है, x अपना यहां से 4 डिस्टेंस की दूरी पे, यहां से अपना 2 डिस्टेंस की दूरी पे है 6। थोड़ा सा मतलब
एक्यूरेसी अपनी उतनी अच्छी नहीं है, स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेंगी। ऐसे आप लोग को लग रहा हो कि भैया ये 4 डिस्टेंस है और इसके बीच में 2 डिस्टेंस, तो ये लग नहीं रही है, ज्यादा तो यही लग रहा है, ये कम लग रहा है, ये सब फिजूल की बातें हैं बच्चा, वो लोग तुम लोग सोच लेना बाद में, ठीक है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जीरोज होते हैं वो अपने कहाँ दिखते हैं, देखिए यही जो अपने कट कर दिए हैं यही अपने जीरोज होते हैं, ठीक। अगर ये इक्वेशन होता तो इसी को हम लोग बोलते रियल जीरोज या रियल रूट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? रियल जीरोज या रियल रूट्स। अगर इक्वेशन होता तो क्या बोलते इसको? रियल रूट्स। क्यों रियल रूट्स बोले इसको? क्यों? क्योंकि ये ग्राफ अपना एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट किया है और ये हमको दिख रहा है। क्या हो रहा है? दिख रहा है। कल को अगर ग्राफ ऐसा बन जाए, यहां ध्यान से देखो छोटा सा, कल को ग्राफ अगर ऐसा बन जाए, कल को ग्राफ क्या किया? ऐसा बन जाए, ठीक। तो यहां देखिएगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ नहीं टच किया, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है बच्चा। आई बात समझ में? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। एक्स एक्सिस को टच नहीं किया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिले। यहाँ पे कैसे रूट्स मिले? अपने इमेजिनरी रूट्स मिले। कैसे रूट्स मिले? अपने इमेजिनरी रूट्स मिले। मतलब ये कि यहाँ पे इमेजिन किया गया कि हाँ एक्स एक्सिस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे आंख बंद कर लिए, आ रहा है एक्स एक्सिस ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हाँ कट गया। तो मतलब ये कि यहां से ऐसे ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, फिर आके यहाँ पे इमेजिन किए, ठीक, अपने दिमाग में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इमेजिनरी रूट्स। हम लोग यहाँ इमेजिन करते कि एक्स एक्सिस ऊपर आएगा और इस ग्राफ को काटेगा। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 2 जगह काटता है, इसीलिए अपने को यहाँ दिखती है और ये अपना रियल रूट्स देगा। इतनी चीजें आई बात समझ में? अब और कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा तो और कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल सकते हो। अगर पूछ देखो कि भैया ये कोऑर्डिनेट अपना क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट पे आप लोग देखो ना, ये कहां पे कट रहा है? ये अपना वाई एक्सिस है कि नहीं? क्या है ये अपना? ये अपना क्या है? वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है? अपना 1 होता है। सॉरी, वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है? अपना एक्स जीरो होता है। अरे देखो ना ध्यान से, ये अपना वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है? ये बच्चे में पढ़े हैं ना आप लोग कि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू अपनी 0 होती है। यहाँ पे सारी की सारी x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखो, ठीक। जो अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, यहाँ पे आप लोग 0 रखिएगा तो 0 माइनस ये जो 10x है ये भी 0 प्लस 24, मतलब y क्या आ गया अपना? 24। मतलब x अपना 0 रहता है तो y अपना क्या आता है? 24। मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0,24 होगा। मैं क्या बात समझ में? इतना समझने में किसी को दिक्कत, ग्राफ बनाने में किसी को दिक्कत, ये चीजें समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बात समझ में? आज के लिए इतना ही बच्चा। तब तक आप लोग मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, ठीक। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ही, ज्यादा लोड लेने की टेंशन है नहीं, बाकी मैं हूं, सब कुछ आसान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।